आजकल हमारी डिजिटल पहचान मतलब आधार है ना। ये सिर्फ एक कार्ड नहीं है बल्कि बहुत सारी सर्विसेज की चाबी है। पर सोचिए, अगर ये चाबी किसी गलत हाथ में चली जाए तो बस आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि अपने आधार को मिसयूज होने से कैसे बचाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 मिनट के लिए सोचिए, कोई है जो किसी के आधार का इस्तेमाल कर रहा है, शायद एक नया सिम कार्ड लेने के लिए या कोई बैंक अकाउंट खोलने के लिए, और उस व्यक्ति को मतलब उसे इसकी हवा तक नहीं लगती। सुनने में किसी फिल्म जैसा लगता है ना, पर ये एक असली खतरा है जो बिल्कुल चुपके से होता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इससे बचने का तरीका है, और वो भी काफी आसान। तो बात करते हैं आधार के मिसयूज के रिस्क की, और ये कैसे पता लगाया जाए कि अकाउंट खतरे में तो नहीं है। देखिए, ये खतरा बिल्कुल रियल है। किसी का भी आधार डेटा गलत इस्तेमाल हो सकता है, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि धारक को पता ही नहीं चलता। पर हमारे पास कुछ बहुत ही असरदार तरीके हैं जिनसे हम न सिर्फ ये चेक कर सकते हैं कि पास्ट में क्या हुआ, बल्कि फ्यूचर में होने वाले किसी भी फ्रॉड को भी रोक सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे सबसे पावरफुल हथियार की। ये है हमारी सुरक्षा की पहली और सबसे मजबूत दीवार, बायोमेट्रिक लॉक। इसे ना बिल्कुल ऐसे समझिए, जैसे किसी डिजिटल घर के मेन दरवाजे पर एक बड़ा सा मजबूत ताला लगा दिया गया हो। जैसे ही ये लॉक एक्टिवेट होता है, कोई भी, मेरा मतलब है बिल्कुल कोई भी, किसी के फिंगरप्रिंट या आंखों के स्कैन का इस्तेमाल करके आधार को ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता। बस दरवाजा बंद, कहानी खत्म। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? इसे करना बच्चों का खेल है। बस UIDAI की वेबसाइट पर जाइए, आधार नंबर डालिए, OTP से वेरीफाई कीजिए, और बस एक क्लिक, लॉक बायोमेट्रिक्स पर, और बूम, बायोमेट्रिक्स लॉक हो गए। इसका असर तुरंत होता है, फौरन। ठीक है, तो दरवाजा तो हमने लॉक कर दिया, पर क्या हो अगर कोई चोर पहले से ही घर के अंदर छिपा हो? इसीलिए हमारा अगला कदम है जासूसी करना, मतलब अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स की जांच करना। ये पक्का करने के लिए कि पास्ट में कुछ भी गड़बड़ तो नहीं हुई है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे करते हैं। असल में ये देखा जा सकता है कि किसी का आधार कब, कहां और कैसे इस्तेमाल हुआ है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई अपने घर के बाहर लगे सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज चेक कर रहा हो, ये देखने के लिए कि उनकी गैर मौजूदगी में कौन-कौन आया गया था। और इसका प्रोसेस भी एकदम सीधा साधा है। UIDAI की वेबसाइट पर माय आधार में जाइए, आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री पर क्लिक कीजिए, आधार नंबर और OTP डालिए, और पिछले 6 महीने तक की डेट रेंज चुनी जा सकती है। सबमिट करते ही पूरी कुंडली सामने होगी। तो जब ये हिस्ट्री रिपोर्ट देखी जाती है तो उसमें नॉर्मल चीजें दिखेंगी, जैसे कोई बैंक या कोई टेलीकॉम ऑपरेटर। सब ठीक लगेगा, लेकिन फिर स्क्रॉल करते करते अचानक कुछ अजीब दिख सकता है। मान लीजिए रात के 2 बजे किसी अनजान फिनटेक ऐप ने बायोमेट्रिक से ऑथेंटिकेशन किया है। अब अगर ये ऑथेंटिकेशन आपने नहीं किया तो बस समझ जाइए, यहीं पर खतरे की घंटी बज रही है। अच्छा, यहाँ पर सिक्योरिटी की एक और लेयर है जिसके बारे में जानना चाहिए, वर्चुअल आईडी या VID। ये एक तरह का टेम्पररी 16 डिजिट का नंबर होता है जो आधार से लिंक होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? इसके जरिए कहीं भी पहचान वेरीफाई करवाई जा सकती है, असली 12 डिजिट का आधार नंबर बताए बिना। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई अपने घर की मास्टर चाबी देने के बजाय किसी को एक वन टाइम यूज वाली चाबी दे रहा हो। अब मान लीजिए कि कुछ गड़बड़ दिख गई, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। अब हम बात करेंगे कि ऐसी किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी पर एक्शन कैसे लेना है, मतलब उसे वेरीफाई और रिपोर्ट कैसे करना है। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज ये पक्का करना कि सही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आधार से लिंक है। क्यों? क्योंकि ये किसी का भी पर्सनल अर्ली वार्निंग सिस्टम है। जब भी कहीं भी आधार इस्तेमाल होगा, फोन पर तुरंत एक अलर्ट आएगा। इसे चेक करना भी बहुत आसान है। UIDAI की वेबसाइट पर जाइए और वेरीफाई email/मोबाइल नंबर का ऑप्शन चुनिए। वहां आपको पता चल जाएगा कि कौन सी जानकारी लिंक्ड है, और अगर वो गलत या पुरानी है तो भाई इंतजार मत कीजिए, फौरन नज़दीकी एनरोलमेंट सेंटर जाकर इसे अपडेट करवाना चाहिए। और अगर कंफर्म हो जाए कि आधार का गलत इस्तेमाल हुआ है, जैसे हिस्ट्री में कोई ऐसा ट्रांजैक्शन दिख जाए जो किया ही नहीं गया, तो फिर फुर्ती दिखानी होगी। एक्शन लेने में एक पल की भी देरी नहीं करनी है। ये नंबर इसे दिमाग में बिठा लेना चाहिए, 1947,
1947। ये UIDAI का ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर है। कोई भी गड़बड़ लगे तुरंत इस पर कॉल करके रिपोर्ट कीजिए। कॉल के अलावा ईमेल से भी शिकायत की जा सकती है। एड्रेस है help@uidai.gov.in। पूरी बात लिखकर भेज दीजिए। और हाँ, जो कंप्लेंट का रेफरेंस नंबर मिलेगा उसे बहुत संभाल कर रखना है, वो आगे काम आएगा। तो अभी तक हमने बात की कि प्रॉब्लम होने पर क्या करना है, लेकिन कहते हैं ना, इलाज से बेहतर बचाव है। तो चलिए आखिर में उन 5 गोल्डन रूल्स या कह लें अच्छी आदतों पर नजर डालते हैं जो किसी की भी डिजिटल पहचान को हमेशा सेफ रखेंगी। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, डिजिटल सिक्योरिटी कोई एक बार का काम नहीं है, ये एक आदत है। जैसे रोज कुछ अच्छी आदतें अपनाते हैं, वैसे ही इन नियमों को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा, तभी एक मजबूत सुरक्षा कवच तैयार होगा। तो ये रहे वो 5 सुनहरे नियम, ध्यान से सुनिएगा। नियम नंबर 1, व्हाट्सएप या किसी भी ऐसी ऐप पर आधार की फोटो कभी मत भेजिए, ये सेफ नहीं है। नियम नंबर 2, साइबर कैफे जैसे किसी पब्लिक कंप्यूटर पर अपनी आधार की PDF फाइल कभी भी मत छोड़िए। नियम नंबर 3, जहां भी हो सके हमेशा मास्क्ड आधार का इस्तेमाल कीजिए। ये वो वाला आधार है जिसमें सिर्फ आखिरी के 4 डिजिट दिखते हैं, बाकी छिपे रहते हैं। नियम नंबर 4, किसी भी अनजान अजीब सी दिखने वाली ऐप या वेबसाइट पर आधार की डिटेल्स कभी मत डालिए। और 5वां और सबसे जरूरी नियम, बायोमेट्रिक्स को हमेशा लॉक रखिए, इसे अपना डिफॉल्ट स्टेटस बना लीजिए। तो बात साफ है, डिजिटल सिक्योरिटी एक आदत है, कोई वन टाइम फिक्स नहीं। अब जब ये सारे स्टेप्स पता चल गए हैं, तो सवाल ये है कि किसी को भी अपनी डिजिटल पहचान को और मजबूत बनाने के लिए इनमें से पहला कदम कौन सा उठाना चाहिए? जो भी जवाब हो, वही बेहतर सुरक्षा की तरफ पहला कदम होगा।